दोस्तों एमका हुआ वर्ल्ड फेमस। आज दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियां एमका प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आगे आने वाले समय में एमका दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है। जहां तक कि दोस्तों अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर को भी पीछे छोड़ने वाला है। और दोस्तों भारत ने भी इन कंपनियों के लिए दरवाजा खोल दिया है, यानी कि दोस्तों अब ये जो विदेशी कंपनियां हैं भारत के एमका प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों काफी लोगों के ये सवाल होंगे कि भारत का एमका 70% स्वदेशी रूप से तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पे विदेशी कंपनियां भारत के एमका प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट क्यों करेंगी। और दूसरा दोस्तों कि अगर विदेशी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो कल का अगर मान लीजिए भारत को अपना एमसीएफ फाइटर जेट किसी दूसरे देश को बेचना होगा तो इन कंपनियों से परमिशन लेना होगा या फिर नहीं। दोस्तों भारत ने एमका प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा कंसोर्टियम तैयार कर लिया है, जिसमें भारत की सरकारी कंपनियां अहम भूमिका निभाएंगी। उसके बाद दोस्तों छोटी बड़ी जो भी प्राइवेट कंपनियां अगर भारत के एमसीए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हो तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर विदेश की जो कि बहुत ही ज्यादा प्रमुख कंपनियां हैं वो भी एमसीए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, एमसीए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आगे आने वाले समय में एमसीए दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट होगा। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन और सेफ्रॉन जैसी कंपनियां भी एमसीए के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है। बात यहाँ पे ये आती है कि भारत का एमका कैसे स्वदेशी होगा। तो देखिए दोस्तों अगर ये कंपनियां एमसीए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती हैं तो इन्हें भारत में आकर अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और भारत में ही इन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से दोस्तों ये स्वदेशी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात कि अगर मान लीजिए कल का भारत इस फाइटर जेट को दूसरे देश को बेचना चाहे तो क्या ये कंपनियां भारत को परमिशन देंगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके डिजाइन को तैयार किया है भारत ने। अगर मान लीजिए हम एमसीए फाइटर जेट के किसी पार्ट को विदेश की किसी कंपनी को बनाने के लिए दे देते हैं तो पहले हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इस डिजाइन को उस कंपनी को देंगे। वो कंपनी इंडिया में है इस पार्ट को बना के तैयार करेगी, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलेगा, ना कि उसे कोई आईपी राइट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से दोस्तों उसके पास ऐसा अधिकार नहीं होगा कि वो कंपनी भारत को किसी दूसरे देश को एमका बेचने से मना कर सके। और आप लोगों को पता होगा कि यही इस टाइम चल रहा है एमसीए फाइटर जेट के इंजन को लेके। भारत यही चाहता है कि विदेश की कंपनी से भारत कोलैब करके भारत में ही इंजन तैयार करे और पूरी आईपी राइट्स और टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर सारा का सारा भारत को मिले, ताकि दोस्तों ये जो कंपनियां हैं भारत के ऊपर कभी ऑब्जेक्शन ना लगा पाए। ये जिस देश की कंपनियां हैं वो देश भारत के ऊपर कभी हावी ना हो पाए। यही कारण है दोस्तों। और आगे आने वाले समय में भारत प्राइवेट सेक्टर को इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि दोस्तों एमसीए फाइटर जेट जल्द से जल्द तैयार हो सके। तेजस फाइटर जेट जिस प्रकार हमारा लेट हुआ उस प्रकार हम एमसीए फाइटर जेट को लेट नहीं करना चाहते। उम्मीद है दोस्तों कि भारतीय गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी और हमारा एमसीए फाइटर जेट जल्द से जल्द तैयार होगा। लेकिन आपका क्या मानना है एमसीए फाइटर जेट को लेके, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जय फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं।